यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू द लेग्स ट्रेनिंग सेशन। आज मैं ऐसा चीज़ करने जा रहा हूँ जो मुझे करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो है मेरा लेग्स वर्कआउट रिकॉर्ड करना। यस भाई, जेन्युइनली मुझे अपना लेग वर्कआउट रिकॉर्ड करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रीज़न बीइंग, बहुत फोकस लगता है लेग वर्कआउट करने में, और मुझे लेग वर्कआउट करते हुए अगर मैं कैमरा सेटअप करूँ, ये वो करूँ, कैमरा एडजस्ट करूँ, तो थोड़ा सा फोकस बिगड़ता है। इसलिए मुझे लेग वर्कआउट रिकॉर्ड करना उतना भी ज़्यादा पसंद नहीं है। बट आज हम लेग वर्कआउट रिकॉर्ड करेंगे और तुम्हें दिखाता हूँ मेरा लेग वर्कआउट कैसा रहता है। पहला एक्सरसाइज जिससे मैं मेरा लेग डे स्टार्ट करता हूँ वो हमेशा होता है एक लेग एक्सटेंशन। हमेशा ऐसा नहीं होता था, बट रिसेंटली मैंने लेग एक्सटेंशन से अपना लेग वर्कआउट स्टार्ट करना चालू किया। पहले मैं लेग प्रेस करता था, बट अभी मैं लेग एक्सटेंशन से अपना लेग वर्कआउट स्टार्ट करता हूँ। Oh well guys, that was a painful ass set. Painful क्यों? क्योंकि कल मैं जब फुटबॉल किया, कल बहन चोद दिया भी टूट जाता। कल जब मैं फुटबॉल खेलने गया था, मुझे यहाँ पे ठीक इस हड्डी दिख रहा है तुम्हें, ये वाला हड्डी, अबे ये तो ऑटो ट्रैकिंग में मुझे मेरे फेस पे लेके चला है। रुको, ये वाले हड्डी पे, ये नी का आउटर साइड में, ये वाले हड्डी पे नी टू नी कोलिशन हुआ किसी बंदे के साथ। मुझे याद भी नहीं किसके साथ हुआ। फुटबॉल में ऐसा होता रहता है। टैकल में गया था, नी टू नी कोलिशन हुआ, तो यहाँ पे एक बहुत ज़ोर का चोट लगा। तो उसके वजह से मुझे आज लेग वर्कआउट करने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है। तो जब मैं ये लेग एक्सटेंशन परफॉर्म कर रहा था तब भी मुझे पेन हो रहा था इसमें। सो या, इट वाज अ पेनफुल सेट, बट आई गॉट 8 reps, सेम एज प्रीवियस डे, एंड सेम एज प्रीवियस डे इट वाज 0 आ रहा है यार। और एक चीज़, मैं कुछ टाइम पहले बात कर रहा था लेग एक्सटेंशन को पहले परफॉर्म करने के बारे में। मैं ये चीज़ क्यों कर रहा हूँ? लेग प्रेस हो गया या स्क्वाट्स हो गया, जो भी तुम करते हो, वो थोड़ा सा ज़्यादा फिजिकली डिमांडिंग है, एंड थोड़ा सा ज़्यादा फटीग एक्यूमुलेट होता है उससे। तो उस मूवमेंट को अगर हम पहले परफॉर्म करेंगे देन थोड़ा ज़्यादा फटीग एक्यूमुलेट होगा, जिससे हम बाकी आइसोलेशन एक्सरसाइजेस है, लेग एक्सटेंशन हो गया या लेग कर्ल हो गया, वी वोंट गेट द मोस्ट आउट ऑफ देम। सो या, इसीलिए इसी रीज़न की वजह से आई हैव स्विच्ड लेग एक्सटेंशन इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्कआउट। इसके बाद मैं लेग प्रेस करूँगा, बट अभी मुझे डर लग रहा है लेग प्रेस करने में, क्योंकि ये जो पेन है इसके वजह से पता नहीं मैं जितना वेट रोज़ करता हूँ उतना पुश भी कर पाऊँगा कि नहीं। ये तो वार्म अप सेट करने के बाद पता चलिए ना जाएगा। एनीवे, एक बहुत बढ़िया चीज़ है मेरे लिए एटलीस्ट, क्योंकि मेरे पहले जो बंदा लेग प्रेस कर रहा था वेट रख के चला गया। मेरे लिए अच्छा है, मुझे फिर से लोड नहीं करना पड़ेगा ये भारी भारी प्लेट्स। ऑलराइट गाइस, ये हमारा वार्म अप सेट है। लाइक इट्स 75% ऑफ द वर्किंग वेट, मतलब मेन सेट जिस वेट से करता हूँ उसका 75% ऑफ द वेट है। इससे हमें पता चल जाएगा कि हम मेन वॉकिंग सेट लगा पाएंगे या नहीं। मुझे पर्सनली एक नेगेटिव फीलिंग आ रहा है कि शायद मैं नहीं लगा पाऊंगा मेन वॉकिंग सेट। क्यों पता है? क्योंकि जब मैं ऐसे मेरे फीट प्लेस कर रहा हूँ ना, मुझे इसी से पेन हो रहा है यहाँ पे। सो आई डोंट नो इसके बाद वॉकिंग सेट कर पाऊंगा कि नहीं। ये लगा के देखते हैं भाई, 75% ऑफ द वेट है। डैम भाई, नो वे। Fuck man, it's painful man. भाई, this injury भाई, god damn यार, this is worse than I thought. कल मुझे इतना पेन नहीं हुआ था। इवन जब मैं जिम आ रहा था, मैं मेरा फर्स्ट वर्कआउट किया, मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज किया लेग एक्सटेंशन, उसमें भी इतना पेन नहीं हुआ। डैम भाई, आई नेवर इमेजिन दिस टू बी सो बैड भाई। व्हाट द फक यार, तो कुछ ज़्यादा ही लग गया। व्हाट द फक, क्या? आई डोंट नो भाई, आई डोंट थिंक आई कैन
do the main walking set with the usual walking weight कम करना पड़ेगा या फिर सोच रहा हूँ आज रहने देते हैं। I don't know man, एक और सेट लेग एक्सटेंशन का कर लेते। भाई 90% वेट लगा के देखते हैं भाई। नो वे ब्रो, सरप्राइजिंगली द पेन इज लेस नाउ। जब मैंने 50% और 75% ऑफ द वर्किंग वेट से वार्म अप सेट्स लिया तब थोड़ा ज़्यादा पेन हो रहा था, बट उसका 2-3 सेट्स लेने के बाद जब मैं 90% वेट लोड करके एक रैप मारा, मुझे उतना पेन महसूस ही नहीं हुआ। सो नाउ आई एम कंफ्यूज्ड। मैं सोच रहा हूँ कि मेन वर्किंग वेट लगा के सेट करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि मुझे अभी पेन कम महसूस हो रहा है। सो आई डोंट नो, आई थिंक मतलब मुझे तो मन कर रहा है कि मैं वेट लगा के सेट कर लूँ, क्योंकि आई डोंट वांट टू स्किप। मुझे स्किप करना पसंद नहीं है एंड इट विल कीप बॉदरिंग मी इफ आई skip the workout. So yeah, wait, come with me. Let's try to get the most out of the main set. Let's go, bhai. Fingers crossed. Let's go, bhai. Let's go, bhai. I've loaded the weight for the main walking set. It's 240 kgs and let's try to hit it, bhai. I don't know, bhai. मुझे डर लग रहा है बस ये पेन बढ़ ना जाए इससे. That's all. बाकी अगर थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट हुआ तो मैं रख दूंगा, बट डर सिर्फ इसी बात का है कि इंजरी बढ़ ना जाए. So yeah, see, bhai. Whew, let's go. Easy. Whew. Hey. Hey. Ah, fuck, man. Oh. भाई एक रैप कम आया पिछले दिन से, 7 रेप्स आए, जबकि मैं पिछले दिन 8 रेप्स निकल पाया था। आई डोंट नो, मे बी आज मैं डर के वजह से, क्योंकि मैं बहुत ही स्लो परफॉर्म कर रहा था रेप्स को और बहुत लंबे लंबे पॉजेस ले रहा था, ऊपर वेट को होल्ड कर रहा था, उसके वजह से थोड़ा सा फटीग एक्यूमुलेट हुआ और इंजरी तो है ही, मे बी उसके वजह से एक रेप कम आया। हाँ मैन, बट ज़्यादा पेन महसूस नहीं हो रहा है मुझे। दैट्स अ गुड थिंग। मे बी हम एक और सेट कर पाएंगे, आई बी फाइन, बट या आई एम प्रेइंग कि ये जल्दी से हील हो जाए, क्योंकि ऐसा ज़्यादा दिनों तक चलेगा तो लेग वर्कआउट ट्रेनिंग अफेक्ट होगा भाई। इस इंजरी के वजह से बहुत टाइम वेस्ट भी हो गया। मतलब सोच रहा था, इधर उधर करके देख रहा था पेन हो रहा है कि नहीं, मेन सेट करूँ कि नहीं। या जल्दी से बाकी का वर्कआउट ख़त्म करते हैं ना। मैन, मुझे वही करना पड़ा जो मैं नहीं करना चाह रहा था, वो है मेरा लेग वर्कआउट को रोकना पड़ा, क्योंकि द पेन जस्ट गॉट वर्स भाई। मैं जो पहला सेट किया लेग प्रेस का, उसमें उतना भी पेन नहीं हुआ जैसा मैंने आपको कहा, आपके साथ शेयर किया, एंड आई वाज कम्प्लीटली फाइन, इसलिए मैं सेकंड सेट भी कर रहा था। बट जस्ट एज आई स्टार्टेड द सेकंड सेट एंड आई डिड द फर्स्ट 2 रेप्स, पहली बात तो वो 2 रैप भी मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया, एकदम ही कम रेंज ऑफ मोशन में, ज़्यादा पैर को नीचे ला ही नहीं पाया, पेन हो रहा था। उसके बाद मुझे रोकना पड़ा अपने लेग प्रेस को। मैं सोचा कि ओके, लेग प्रेस एक सेट किया, रहने देते हैं, अब जाके आगे के एक्सरसाइजेस करते हैं, लाइक लेग कर्ल्स करते हैं। सो आई ट्राई टू डू लेग कर्ल्स। वो तो छोड़ ही दो भाई, वार्म अप सेट भी मैं नहीं निकाल पाया, थोड़ा सा भी मतलब वेट को मूव ही नहीं कर पाया, इतना पेन हो रहा था। उसके बाद मेरे प्रोग्राम में क्या एक्सरसाइजेस थे, मुझे करना था SLDLs भाई, वो तो और भी नहीं कर पाता, क्योंकि सपोर्ट नहीं मिल रहा मुझे, मेरे राइट लेग में बैलेंस नहीं कर पा रहा, इसके वजह से मुझे तो रोकना पड़ा अपने वर्कआउट को। आई फील लाइक शिट मैन, आई टोटली फील लाइक शिट। अभी मुझे घर जाना पड़ रहा है लेग वर्कआउट को रोक के। मुझे ऐसा पहली बार हो रहा है भाई, कसम से बता रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा पहली बार हो रहा है। मुझे पास में भी बहुत बार इंजरीज हो चुके हैं खेलते हुए, लाइक एंकल ट्विस्ट वगैरह, बट किसी चीज़ के वजह से मुझे अपने वर्कआउट को रोकना नहीं पड़ा। एंकल्स में जो चोटें लगते रहते हैं
उससे मुझे वर्कआउट में इतना भी फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपना लेग वर्कआउट आराम से कर पाता उसके बावजूद। बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मुझे एक नी इंजरी हुआ और जिसके वजह से मुझे अपना लेग वर्कआउट को रोकना पड़ा। आई टोटली फील लाइक शिट भाई। आई जस्ट होप कि ये इंजरी जल्दी से ठीक हो जाए एंड आई कैन जस्ट बी बैक ऑन ट्रैक with my leg workout and lower body workout. भाई come on यार, this was unexpected. I never expected this भाई, no way. इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो इसका मतलब ये है कि आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी तो एटलीस्ट पसंद आया होगा और मे बी मैं भी आपको पसंद आया। सो इस वीडियो को लाइक कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना, गेट वेल सून लिख देना कमेंट में यार। एंड या मिलते हैं सून नेक्स्ट वीडियो में। शायद नेक्स्ट वीडियो में हम अपर बॉडी वर्कआउट कवर करेंगे। मैं तो प्रे करता हूँ कि मेरा जो नेक्स्ट लेग सेशन है प्रोग्राम में उसके पहले ही मेरा ये पेन चला जाए ताकि मैं नेक्स्ट लेग वर्कआउट ही आराम से एकदम फाड़ सकूँ। सो या जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट। बाय मैन, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, लव यू।